नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के बारे में। सेल का जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं एग्ज़ाम्स में उसी के बारे में हम जानेंगे। और आज से पहले हमने स्केलेटन सिस्टम का 2 वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेल के बारे में। जो इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है स्लाइडेन और डी है स्वान। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कॉर्क के एक पतले टुकड़े की जांच की और मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कोष्ठों को देखा। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है स्लाइडन और स्वान और डी है वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर सी, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, स्लाइडन और स्वान। ठीक है, कोशिका सिद्धांत से सेल थ्योरी भी कहा जाता है। मैथियास स्लाइडन और थियोडोर स्वान द्वारा दिया गया था। 1838 में स्लाइडन ने पौधों के बारे में और 1839 में स्वान ने जानवरों के बारे में अपने निष्कर्षों के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। इसका जो मुख्य बिंदु था वो क्या था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई है। और जो तीसरा है वो क्या है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ये सवाल तो आपने बहुत बार देखा होगा, इसका उत्तर आपको पता होगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका, बी है आरबीसी, इसको हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, सी है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और डी हमारा क्या है, मांसपेशी कोशिका। इसका सही उत्तर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, 1 से लेकर 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोशिका का आत्मघाती थैला सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैला या फिर सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लाइसोसोम और डी है गोल्जी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक अंगक या ऑर्गेनेल है जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। यह एंजाइम कोशिका के अंदर मौजूद टूटे फूटे या पुराने अंगों को पचाने और नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर रही होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने एंजाइमों को छोड़ देते हैं, जिससे कोशिका खुद ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम जो है वो किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग, बी है लिवेनहॉक, सी है रॉबर्ट हुक और डी है ब्राउन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में कॉर्क के पतले टुकड़े का निरीक्षण करते हुए मधुमक्खी के छत्ते जिसे छोटे छोटे कमरों को देखा। कौन, तो रॉबर्ट हुक ने, जिन्हें सेल नाम दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लाइसोसोम, डी है गोल्जी इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कोशिका का जो पावर हाउस है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक अंगक होता है।
ठीक है, कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न यही करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, बी है अमीबा, सी है श्वेत रक्त कणिका और डी क्या है? लाल रक्त कणिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु है जो बहुत छोटा होता है। यह परजीवी होता है और इसका आकार 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटे जीवित जीव के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटे जीवित जीव के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन और लिपिड, बी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, सी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और डी है केवल प्रोटीन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली जो होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं इसके मुख्य रूप से लिपिड, ठीक है, मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये एक द्विस्तरीय बाइलेयर संरचना होती है जिसमें फॉस्फोलिपिड्स की 2 परतें होती है और इन परतों में प्रोटीन और अन्य अणु भी मौजूद होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कोशिका भित्ति जिसको हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं, तो सेल वॉल किस में पाई जाती है? केवल जंतु कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल पादप कोशिकाओं में। जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यानी कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होते हैं वो किसमें होते हैं? पादप, कवक, जीवाणु और आर्किया कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। कौन? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी, केवल पादप कोशिका में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है क्या? 4। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। तो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन आमतौर पर 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कोशिका का प्रोटीन कारखाना, कोशिका का प्रोटीन कारखाना या फिर कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लाइसोसोम और डी है गोल्जी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। ठीक है, कोशिका का जो प्रोटीन कारखाना है वो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो कोशिका के अंदर अगर हम बात करें कि प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का प्रोटीन कारखाना, राइबोसोम को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? गोल्जी, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी क्या है? अंतःद्रव्य जालिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कोशिका में डीएनए आमतौर पर किसमें पाई जाती है? न्यूक्लियस में पाया जाता है कह सकते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में यह न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में, समझिए बात को कि कोशिका में डीएनए आमतौर पर न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन यहाँ सवाल क्या बोला है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी कोशिका में भी मौजूद होती है। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे कोशिकांग में पाए जाते हैं न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है साइको, बी है टैक्सोनॉमी, ठीक है, सी है साइटोलॉजी और डी क्या है? हिस्टोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और क्या होगा वो? साइटोलॉजी। तो कोशिका जीव विज्ञान जो होता है ना, कोशिका जीव विज्ञान जो होता है तो सेलुलर बायोलॉजी या साइटोलॉजी भी कहा जाता है इसको। सेलुलर बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी भी कहा जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जो कोशिकाओं की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन? साइटोलॉजी। कौन? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, प्लांट में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इससे पहले हमने देखा था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किसमें पाई जाती है, तो हम लोग देखे थे किसमें? प्लांट में, यानी पादप में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि प्लांट में सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? सेल वॉल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ए बी सी, ठीक है, और डी। यहाँ पर क्या है? सेटिन, इसके बाद पैक्टिन, इसके बाद क्या है? सेलुलोज, और इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सेलुलोज। कोशिका भित्ति, यानी कह सकते हैं कि पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। किसके बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइबोसोम, बी है गोल्जी बॉडी, सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी है लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी काय कह सकते हैं हम। तो कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी काय होती है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं, ठीक है। यह कोशिका के भीतर प्रोटीन और लिपिड को छांटने, संसाधित कह सकते हैं, संशोधित करने और पैक करने का काम करता है ताकि वह सही जगह पर पहुंच सके, ठीक है। तो इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को या फिर गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये MCQs का जो सवाल था वो ख़त्म हुआ, और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते एक छोटी सी फीडबैक हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।